जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों भैया? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन हमारे किस पर है? विद्युत प्रतिरोध, बोले तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वेरी सिंपल है। ये क्या होता है? जो हमारी धारा होती है, धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है ना, वो भैया हमारा होता है क्या? विद्युत प्रतिरोध। ठीक है भैया। अब उससे रिलेटेड आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है। तो भैया कुछ ऐसा है कि हमें क्वेश्चन करने से पहले ये पॉइंट भी देख लेना जरूरी है। क्यों? कि किसी तार को खींचकर लंबाई में परिवर्तन करने पर जो प्रतिरोध में चेंजमेंट आता है वो क्या होगा। मतलब हमारे पास कोई तार होता है ना, जैसे मान लो भैया हमारे पास कोई तार है जिसकी लंबाई L है, और मान लो हमने इसको अभी कैसे बनाया, ऐसे सिंपल बनाया, लेकिन इसको रियलिटी ऐसा ना, तो हमारा ऐसा होगा ना भैया। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल की जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या ये हमारी R है। ठीक है, ये L लंबाई का है जिसकी मान लो L1 है, और इसको हमने चेंज कर दिया, इसकी R1 कहलाएगी। पहला तार है, मतलब ये हमारा इसकी इस तरह से हमारे कोई तार था, इसको हमने चेंज किया, मतलब इसको खींच दिया या इसको अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, मतलब इसको बढ़ा दिया या इसकी लंबाई को बढ़ा दिया या छोटा कर दिया, कुछ भी किया हो, तो भैया इसमें जो प्रतिरोध चेंज होगा वो कैसे हम लिखेंगे? तो सिंपल है भैया, ये इससे होगा हमारा ये कुछ इस तरह से। ठीक है भैया, ये हमारा तार इस तरह का हो जाएगा। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। इसकी लंबाई हो जाएगी L2। ठीक है, एंड इसकी जो त्रिज्या होगी अनुप्रस्थ काट की वो हो जाएगी R2। याद रखना भैया। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास कोई तार है, उसको हमने लंबाई में परिवर्तन किया है। ठीक है, तो उसके प्रतिरोध में क्या चेंजमेंट आने वाला है? तो वही सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं तार का क्या? तार का आयतन। क्योंकि तार का आयतन हमारा कैसा, तार कैसा है भैया? तार है हमारा सिलेंडरिकल, तो लिखेंगे हम क्या? तार का आयतन। ठीक है, ठीक है, लिख लो भैया। तो पहले तार के लिए हम अगर आयतन लिखेंगे, वैसे तार हमारा कैसा है? सिलेंड्रिकल है, तो भाई सिलेंडर का आयतन कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच तो हमारे यहाँ पर लंबाई है, तो क्या होगा? पाई आर, ये तो हमारा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर लंबाई है इसलिए हम एल लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल। अब भैया हम अगर पहले तार के लिए लिख रहे हैं, इस वाले तार के लिए लिख रहे हैं, तो भैया हमारा हो जाएगा R1 और ये L1, और ये हो जाएगा बराबर किसके? पाई आर 2k स्क्वायर और 2k। ठीक है भैया, ठीक है, सिंपल आया ना। मतलब आयतन तो इनका सेम ही होगा, बस ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट में क्षेत्र चेंज हुआ ना। अब मान लो भैया आप थे, ठीक है, आपको हमने, आप में कोई चेंज, आप 10 किलो के थे और आपको हमने कूट दिया, मान लीजिए आप किसी ने कूट दिया, तो भैया क्या आपका आयतन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, बस आपको जो फिगर होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐसे होंगे, मोटे होंगे तो चपटे हो जाएंगे, और चपटे होंगे तो फिर स्लिम हो जाए और ज़्यादा, मतलब मिट्टी में जाएंगे। तो बस सिंपल है। तो मतलब आयतन उसका कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस उसका क्या चेंज होगा? लंबाई होगा, अनुप्रस्थ या तो क्षेत्रफल चेंज होगा, या तो आप मोटे होंगे या पतले होंगे। सिंपल है। ठीक है, तो क्या करें भैया? क्या करना है? चल कर लो, सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इससे इक्वेशन बना लो, तो पाई से पाई उड़ जाएगा हमारा, हाँ उड़ जाएगा। और इससे रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि L1 अपॉन L2, हाँ भैया, और लिख सकते हैं उसको R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। क्यों भैया? कि स्क्वायर इस पर भी, इस पर स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि हम अगर तार 1 के लिए, अगर कोई तार होता है, तार के लिए हम प्रतिरोध क्या लिखते हैं? किसी भी तार के लिए हम प्रतिरोध क्या लिखते हैं? किसी भी तार के लिए प्रतिरोध, हाँ, किसी भी तार के लिए अगर हम प्रतिरोध रेजिस्टेंस लिखना चाहते हैं, तो वो होता है R इजिकल टू रॉ L अपॉन ए। यही होता है ना प्रतिरोध किसी भी तार के लिए। अगर किसी तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, हाँ भैया, तो उसका जो भैया जो उसका प्रतिरोध होता है ना, वो हमारा क्या होता है? रॉ L अपॉन ए होता है, ये होता है। अब चलो लिख देते हैं तार A के लिए, मतलब पहले तार के लिए, तार 1 के लिए। ठीक, इसका हमने प्रतिरोध लिखना चाहे तो इसका प्रतिरोध R1 इजिकल टू क्या लिखेंगे हम भैया? रॉ तो हमारा देखो प्रतिरोधकता होती है ना, ये हमारे प्रतिरोधक बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और ये हमारी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल डिपेंड ही नहीं करती। तो इसका मतलब है ये हमारे पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती। तो भैया पदार्थ चेंज तो करने दोगे। अगर आपकी कॉपर का, तो कॉपर का ये भी रहेगा, ये भी कॉपर का रहेगा। तो इसके अनुप्रस्थ, ये मतलब इसके पदार्थ की प्रकृति में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो सिग्मा, जो रो है, रो ये हमारी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा? हमारी इसकी लंबाई और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इक्वेशन नंबर 2 इसे दे दो, चलो रहने दो, अब बाद में देंगे। तार 2 के लिए ले लें, तार 2 के लिए,
हाँ, तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध R2 इजिकल टू क्या होगा, रॉ L2 अपॉन A2। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें निकालना है इनको प्रतिरोध चेंज वालों। ठीक है, तो क्यों ना हम कुछ इस तरह से करें कि हम अगर R1 अपॉन R2 कर लें तो R1 अपॉन R2, चलो कर ले इक्वेशन में फर्स्ट। ऐसे क्या मानना, इसने R1 हमने R2 किया, मतलब इसको डिवाइड कर दिया, ये जो दो इक्वेशन बनी है इसको हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब क्या करें भैया, अब क्या करना है, डिवाइड कर लो, तो रॉ L1 अपॉन A1। ठीक है, ठीक है, हमें डिवाइड करना है, डिवाइड, हाँ डिवाइड करना है। तो क्या करें भैया, इसके नीचे ही लिख दें, इसके नीचे लिख दें, क्यों ना सीधे डायरेक्ट लिख दें। चलो भैया इसके नीचे ही लिखते हैं। डिवाइड क्या कर रहे हैं, रॉ L2 अपॉन A2, यही तो किया ना भैया, R1 अपॉन R2, ये हमारा R1 है, ये इसके नीचे R2 आ गया। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करना है, तो इसको सही से लिख लो। तो सही से लिखने के लिए हम लिखेंगे L1 अपॉन A1, और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ये हमारा A2 ऊपर पहुंच जाएगा, हाइड्रोल पहुंच जाएगा, A2 अपॉन A1। ठीक है, A2 अपॉन A1, ओ हेलो लिख मिस्टर, रॉ L1। ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या, इससे ये उड़ जाएगा, रॉ से रॉ उड़ जाएगा, क्योंकि ये सेम है। अब लिखते हैं जरा इसको सही से कि R1 अपन जो R2 आएगा ना भैया, अपन R1 अपन R2 आएगा, वो पता क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, वो आएगा L1 अपॉन L2। भैया जो L2 था, ठीक है, हाँ, तो जो L2 आ गया, और फिर A2, मतलब हम क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, ये मैंने वृत्त, ये क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हम लिखेंगे A2 के लिए, मतलब इसके लिए, तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर 1 का। ठीक है, पाई से पाई ये भी उड़ गया। अब आएगा क्या, L1 अपॉन L2 आ जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे R1 अपॉन R2, जिसे हम लिखेंगे क्या कि L1 अपॉन L2 R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा लिखने वाले हैं, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आएगा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब आएगा रियलिटी का फॉर्मूला। हाँ भैया, अब रियलिटी वाला फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि भैया ये तो त्रिज्या में दिया गया, हमें तो लंबाई में दिया, इसमें इस तरह से तो हमें दोनों में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले लंबाई के लिए देख लें, अगर हमने भाई लंबाई में चेंजमेंट किया है, तो अगर इसके अनुप्रस्थ काट में क्षेत्रफल में परिवर्तन किया है तो उसको मैं देख लें। चलो मान लेते भैया, कहाँ पर लिख दें, कहाँ पर करें, ये जगह तो हमारे पास बची नहीं है, तो करें का, यहाँ पर ये छोटा सा अभी ये एरिया है ना, ये एरिया, अभी इस एरिया में करेंगे। चलो मान लेते हैं, एक बार हमने L1 अपन L2 की जगह R2 अपन R1 लिखा है। ठीक है, चलो मान लो हमने L1 अपन L2 की जगह हमने ये लिख लिया, मतलब किसमें चेंज किया है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में। ठीक है, ठीक है, चलो भैया निकालते हैं R1 अपॉन R2 में, अगर हमने लंबाई में परिवर्तन किया है, लंबाई में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, अगर भैया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में हमने परिवर्तन किया है, तो भैया मैं R2 अपन R1 बराबर लेना पड़ेगा भैया। नहीं सर, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में, तो मतलब हमें R2 अपन R1 L1 की जगह L1 L2 की जगह क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो भैया आएगा क्या कि इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो R2 अपन R1 इंटू R2 अपन R1 है भैया। हाँ सही था, अरे ऐसा ही है, सही था, ऐसा ही है। हाँ, इसका ये भी स्क्वायर है, ये भी इसका स्क्वायर है, तो जब इसको सही से लिखेंगे हम R1 अपन R2, तो क्या आने वाला है भैया, ये होगी R2 अपन R1 की पावर 4। क्यों भैया, क्योंकि भैया इनकी जो बेस है ना, बेस तो सेम है, बस पावर जुड़ जाएंगी, इसलिए R2 अपन R1 का होल पावर 4 आ जाएगी। और ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है, जब इसकी हम त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं। किसमें, अगर हमारी त्रिज्या यहाँ पर R थी और यहाँ पर R/2 हो जाए, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होने वाला है, मान लीजिए यहाँ पर जो प्रतिरोध था 10 ओम, और यहाँ पर हमने इसकी मतलब अनुप्रस्थ काट में त्रिज्या में हमने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया, हमने उसका या 2 गुना कर दिया या आधा कर दिया, R से R/2 कर दिया, तो भैया हम R/2 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 10 ओम, और हमें निकालने R2, और R1 हमारी थी R, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई सिंपल तरीके से। ठीक है भैया, अब बताते हैं आपको किसमें परिवर्तन भैया, किसमें, लंबाई में। अगर लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसको भी देख लो भैया, लंबाई में परिवर्तन के लिए यहाँ पर लिख दे। चलो भैया लंबाई में परिवर्तन कर लेते एक बार, याद तो रख सकते हैं आप लंबाई में परिवर्तन के लिए। ठीक है,
देखो अगर लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये जो R1 होगा वो तो पहले ही रखेगा, हमें निकालना होगा R2, और R2 निकालने के लिए तो ये जो यहाँ पर मैंने अभी किसकी वैल्यू लिखी थी, L1/L2 की लिखी थी। अब हमें R2/R1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर R2/R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो भैया क्या R2/R1 स्क्वायर है, ये स्क्वायर में L1/L2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैसा ही सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या कि L1/L2 हमारा पहले ही सही था, देख लो भैया L1/L2 इसमें पहले ही था। अब हमने R2/R1 हमें लिखना है, इसकी वैल्यू R2/R1 से लिखेंगे L1/L2, समीकरण 1 से लिख रहे हैं हम। ठीक है, याद रखना क्या कि L1/L2, तो भैया L1/L2 ये भी है, L1/L2 ये भी है, तो भैया जो R1/R2 आया ना भैया वो कितना आया, L1/L2 का होल स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो भैया आएगा R1/R2, R2/R1 का होल की पावर 4, एंड अगर इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है तो L1/L2 का होल स्क्वायर आने वाला है R1/R2 का बराबर। ठीक है भैया, ये हमारा होता था किसी तार को खींचकर लंबाई में परिवर्तन करने पर जो प्रतिरोध आता है। ठीक है, R1 हमारा पहले का प्रतिरोध था, L1 हमारी पहले की लंबाई थी, R2 हमारे अब निकाले में जो प्रतिरोध, और L1/L2 जो हमने परिवर्तन किया है लंबाई में, और ये तो आप जानते बता दिए। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट था। अब बताते हैं आपको क्वेश्चंस वेरी सिंपल एंड इजी तरीके से। चलिए भैया